अब बात मध्य प्रदेश के धार जिले की। बीते साल धार समेत कई जिलों में बाढ़ आने से अनेक लोग बेघर हो गए। सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर से आई बाढ़ को 7 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इन लोगों की भरपाई नहीं हो पाई है। मुआवजे के नाम पर कुछ लोगों को 5,000 रुपये, कुछ लोगों को 50 किलो अनाज मिला। बाढ़ के प्रभावित लोग आज भी मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में बीते साल आई बाढ़ से किसी तरह लोगों की जिंदगी तो बच गई, लेकिन आज भी लोगों की जिंदगी बदहाली में है। जमी जमाई गृहस्थी बिखरने के बाद आज भी लोग परेशान हैं। 7 महीने बीत चुके हैं सरदार सरोवर के जो बाढ़ आई थी उसके डूब को लेकर के, लेकिन अब तक के जो यहाँ के जो रहवासी हैं जो प्रभावित हैं वो अब भी मुआवजे के इंतजार में हैं। महीने बीत जाने के बाद विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और प्रभावितों से चर्चा की। प्रभावित व्यापारी हीरा चंद्र सेठी बताते हैं कि उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई। उनकी तरह कई लोग बर्बाद होकर सड़क पर आ गए हैं। पहले तो ये डूब नहीं थी, ये पानी छोड़ करके एक एक्सीडेंटल घटना थी जो यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ी अधिकारियों की लापरवाही से। और 7 महीने होने के बाद भी अभी तक किसी को कोई भी घटना के से जो नुकसान हुआ उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न शासन ने कोई चिंता ली है। लोग बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए हैं। धार में किस तरह से बाढ़ ने लोगों का जीवन प्रभावित किया, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सरदार सरोवर बांध का बैक वाटर तबाही लाया। 16 सितंबर 2023 की रात अचानक जलस्तर बढ़ा। धार समेत बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर प्रभावित हुए। धार जिले में तकरीबन 150 गांव डूब में आए। करीब 15,000 मकान समेत कई एकड़ खेत भी डूबे। बाढ़ के बाद जब जलस्तर कम हुआ तो नुकसान का सर्वे करवाया गया। प्रभावितों में एक उम्मीद जगी कि अब नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन लाखों के नुकसान के बाद राहत के नाम पर 50 किलो गेहूं तो कुछ लोगों के खाते में 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर पल्ला झाड़ लिया गया। कुछ नहीं मिला, हमारे को 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं और सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है। मुआवजे के नाम पे सिर्फ 5,000 रुपये दिए और गेहूं दिए हैं 50 किलो। इसे लेकर प्रभावितों ने कई बार धरने दिए और सड़कें जाम की, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हुई। प्रभावित बताते हैं कि पूरा मोहल्ला लगभग खत्म हो चुका है। सारे मकान जर्जर हो चुके हैं। अधिकतर लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और कई परिवार भीषण गर्मी में टीन शेड में रहने को मजबूर हैं। अभी मकान जिनके टूट गए भाई साहब तो वो अभी बेघर है और कुछ परिवार टीन शेड में हैं। और इतनी धूप में मतलब 44 डिग्री में अगर रहना मतलब बच्चे तप रहे वहाँ, इतनी भयानक स्थिति। वहाँ पर 5 मिनट बैठ सकते अपन, पर बच्चे आज वहाँ रह रहे हैं मुसीबत में, कहाँ जाएंगे वो। अरे वहाँ ये सब किराए से रह रहे, छोड़ गए यहाँ से, नो किराए से रह रहे, तो उसका भी तो कहीं करो तुम। कमाई यही नहीं, बच्चे इनको खिलाना कि किराया भाड़ा देना, क्या करेगा इंसान। हाँ, 5-5 हज़ार रुपये दिए। डूब में घर दुकानों के साथ ही मांझी समाज के लोगों की नाव और कई औजार भी बह गए। सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी सिर्फ 5,000 रुपए की मदद मिली। क्या कि हमारा मकान सब घर नाव बह गई, औजार बह गए, घर से बेघर हो गए और किराए के घर में रह रहे, कोई इधर उधर रह रहा। देख लो आप, नुकसान हमारा सब जाल भी बह गए और औजार भी बह गए। 1-2 लाख रुपए का नुकसान होगा हमारा। सहायता 5,000 रुपये, 5,000 में क्या हो रहा। धार के लोगों के लिए मदद के लिए कई लोग सामने आए। सामाजिक संगठनों ने भी इनकी आवाज उठाई, पूरे क्षेत्र का दौरा किया और जिम्मेदारों को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बसावट में प्लाट दिए गए हैं, वो गलत जगह में बसाए गए हैं। अभी तक हमने कलेक्टर और विधायक और सांसद से करीब 2018 से ये लड़ाई चल रही है। अभी तक वो प्लाटों को बदले नहीं गए हैं। कई बार हमने आवेदन और शिकायत भी करी है, अभी तक वो उसकी प्लाटों की कोई सुनवाई नहीं हुई। धार समेत प्रभावित जिले के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी सुनवाई होगी। मुआवजे के साथ लोगों को पुनर्वास मिलेगा।
लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी कब तक इंतजार करना होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जफर अली, विस्तार न्यूज़। कई लोगों के घर ध्वस्त हो गए थे, लेकिन अब तक के 7 महीने बीत चुके हैं, लोग अब भी मुआवजे के इंतज़ार में हैं। अभी तक लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, लोग अब भी इंतज़ार में हैं। दोबारा सर्वे की मांग कर रहे हैं। दोबारा सर्वे का आश्वासन भी दिया था। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुले मंच से इसका आश्वासन दिया था कि सर्वे होगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। लेकिन 7 महीने बीतने के बाद में भी अभी तक यहाँ के जो प्रभावित थे उनका कोई हाल जानने तक नहीं आया। अब अभी भी लोग कहीं ना कहीं, कोई लोग किराए पर रहने पर मजबूर बने हुए हैं, तो कोई लोग इतनी तपती हुई धूप और गर्मी के बीच में भी टीन शेड पर रहने को मजबूर बने हुए। धार, विस्तार न्यूज़, जफर अली।